जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, जैसे कि आपको पता है, कटरा से सांझी छत तक रोपवे लगाए जाने के विरोध में कटरा में आए दिन हड़ताल होती रहती है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है, कल यानी 25 दिसंबर 2024 से फिर से कटरा में हड़ताल होने वाली है, जिसकी वजह से होटल, दुकानें, रेस्टोरेंट, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, ऑटो, टैक्सी सब कुछ बंद करने के लिए कहा गया है। देखिए, अगर हड़ताल हो भी जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हड़ताल होने की वजह से यात्रा में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पहले की तरह पूर्ण रूप से चलती रहेगी और माता रानी जी का भवन भी, माता रानी जी का मंदिर भी पहले की तरह खुला रहेगा। आपको बस इतनी सी परेशानी हो सकती है कि कटरा में आपको ऑटो लेने में, टैक्सी लेने में या फिर होटल का कमरा लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आप खुशी खुशी माता रानी जी के दर्शन करने आ सकते हैं। हड़ताल होने की वजह से किसी भी तरह का कोई भी बंद कटरा में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी दुकानें खुली रहेंगी, थोड़ी दुकानें बंद रहेंगी। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी मिलने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या अगर घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आपको मिलेंगे तो घोड़े वाले आपसे 200-400 रुपए ज़्यादा मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कटरा बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी सुविधा कटरा में नहीं मिलेगी। आपको ऐसी किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आप माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। आपको अगर माता रानी जी का बुलावा आ गया है तो आप खुशी खुशी माता रानी जी के दरबार में आइए, माता रानी जी के दर्शन कीजिए और आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अब बात करते हैं पटनी टॉप की। अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी टिकट पहले से बुक करवा सकते हैं। हम हर रोज़ पटनी टॉप के लिए एक ग्रुप लेकर जाते हैं, जिसमें लगभग 12 से 15 लोग होते हैं और आपको पर पर्सन 750 रुपये देने होते हैं। आप 750 रुपये पर पर्सन देकर पटनी टॉप, नत्था टॉप की इन सुंदर वादियों का नज़ारा अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि अभी आपको पटनी टॉप में बर्फबारी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगले 2-4 दिनों में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको पटनी टॉप में हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। बोलो जय माता दी। कटरा में आपको अच्छे होटल लेने हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने होटल की बुकिंग भी पहले से करवा सकते हैं। यात्रा करें, यात्रा लाइफ के साथ। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्यारे भक्तों, जब आप कटरा आते हैं तो देखिए सामने आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। कटरा मेन चौक पर पानी के फवारे के ठीक सामने J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस है। ये जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिस है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। धर्मशाला अगर आपको लेनी है तो देखिए धर्मशाला के पैसे में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर ऐसे रूम दिए जाते हैं। एक रूम के अंदर यहाँ पर 8 बेड लगे हुए हैं। ये 8 बेड वाला रूम आप ऑनलाइन घर बैठे बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1120 रुपये देने होते हैं। स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट का लिंक नज़र आ रहा है, आप इस लिंक पर जाकर ऑनलाइन में पहले से बुकिंग करवा सकते हैं। आप कटरा मेन चौक पर आने के बाद J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर रिसेप्शन पर जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। रूम के अंदर वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम यहाँ पर कॉमन है।
आप अगर बुकिंग करवाना चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप सभी भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक कटरा रेलवे स्टेशन से, कटरा बस स्टैंड से, निहारिका भवन से और त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर से आपको ऐसा RFID कार्ड लेना होता है। उसके बाद ही आप सभी भक्त माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए इस बाणगंगा मेन द्वार पर आते हैं और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। अगर आपने RFID कार्ड ले लिया है तो बाणगंगा मेन द्वार से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको आपके बच्चों के लिए ऐसे वॉकर की सुविधा मिल जाती है, जिसके लिए आपको 540 रुपये पर वॉकर के देने होते हैं। आप अगर घोड़े से यात्रा करते हैं तो घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये पर पर्सन एक साइड के देने होते हैं। आप घोड़े से यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक पैदल जाने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है, लेकिन यात्रा पर जाने से पहले आपको RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। अगर आपने रात को 10 बजे से पहले RFID कार्ड ले लिया है तो आप रात में किसी भी समय माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर ऐसे डोरमेट्री लेने के लिए आपको पहले 2 महीने पहले ऑनलाइन में बुकिंग करवानी होती है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं करवाई है और आप चाहते हैं आपको ऐसे डोरमेट्री माता रानी जी के भवन पर मिल जाएं, तो कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन में इस रूम बुकिंग काउंटर पर आ जाएं। ये श्राइन बोर्ड का भवन है जिसे निहारिका भवन कहा जाता है। इसके अंदर रूम बुकिंग काउंटर है। रूम बुकिंग काउंटर पर आकर आप यहां से पता कर सकते हैं। अगर रूम खाली हुआ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर निहारिका भवन से आपको रूम नहीं मिलता है तो माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आप भवन पर आने के बाद ये सामने वाली बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, इसका नाम है मनोकामना भवन। आप इस मनोकामना भवन में आकर भी यहाँ से ऑफलाइन में डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। यहाँ से डोरमेट्री बेड लेने के लिए आपको रात के 9 बजे तक का इंतजार करना होगा। रात को 9 बजे के बाद ही ऑफलाइन में डोरमेट्री बेड दिए जाते हैं। आपको अगर नहाने के लिए गर्म पानी लेना है तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आप इसी मनोकामना भवन के अंदर जाकर ऊपर रिसेप्शन पर चले जाएं और आपको यहाँ पर रिसेप्शन पर आने के बाद कहना है मुझे थोड़ी देर के लिए डोरमेट्री चाहिए। 2 घंटे 4 घंटे के लिए आपको यहाँ से एक बेड दे दिया जाता है, जिसके लिए आपको 150 रुपये देने होते हैं। 150 रुपये में एक बेड मिलता है। नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है। आने वाले नए साल पर आपको माता रानी जी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आप अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का खासकर ध्यान रखें। नए साल पर भारी संख्या में माता रानी जी के भक्त माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं। रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक नहीं की है तो ऑफलाइन में टिकट लेने के लिए आपको इसी मार्ग से होते हुए नीचे दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना होगा, जहां पर आप काउंटर पर लाइन में लगकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। ध्यान रखें, एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाएगी। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट सुबह 7 बजे से शाम को 4:30 बजे तक ही मिलती है। रात के समय माता रानी जी के भवन पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है। अगले कुछ दिनों में आप माता रानी जी के भवन पर आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। मार्च महीने तक माता रानी जी के भवन पर अब काफ़ी ज़्यादा ठंड रहने वाली है। हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल तो माता रानी जी के दरबार में नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपको स्नोफॉल का इंतजार है तो आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। जैसे ही माता रानी जी की इच्छा होगी, माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल होगी,
हम वो सुंदर नज़ारा आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाएंगे और सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अभी इतना बता सकते हैं कि आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं और रात के समय आप माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए खासकर गर्म कपड़े, कैप, ग्लव्स साथ में जरूर रखें, क्योंकि रात को माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा सर्दी होने लगी है। आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी के भवन पर गेट नंबर 5 के सामने यानी दुर्गा भवन के साथ में है तृप्ति भोजनालय। आप इस सुंदर से तृप्ति भोजनालय में बैठकर भोजन कर सकते हैं। भोजन करते समय आप साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना फैलाएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। ये सामने गेट नंबर 5 है। गेट नंबर 5 से सभी भक्तों को जाने की अनुमति नहीं मिलती है। जिसके पास स्टाफ का पास है, आर्मी का पास है, सीआरपीएफ का पास है, उसी को इस 5 नंबर गेट से जाने की अनुमति दी जाती है। इसी गेट नंबर 5 के सामने ये दुर्गा भवन है। दुर्गा भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर धर्मशाला बनाई गई है। निःशुल्क धर्मशाला आप सभी भक्तों के लिए यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन धर्मशाला दिन में बंद रहती है। आप अगर रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकते हैं तो आपको धर्मशाला के खुलने का इंतजार करना होगा। रात को 8 बजे के बाद धर्मशाला खुल जाती है और आप इस धर्मशाला में इन भक्तों की तरह यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला में आपको ऐसे गद्दे दिए जाते हैं, साथ में फ्री कंबल की सुविधा भी मिल जाती है। आपके मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी धर्मशाला के अंदर आपको मिल जाती है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम की सुविधा भी धर्मशाला के अंदर आपको दी जाती है। आप धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है। बोलो जय माता दी। जिस तरह कुछ भक्तों को इंतजार है कि माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी, ऐसे ही कुछ भक्तों को इंतजार है कि माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है वो प्राचीन गुफा कब खुलेगी। देखिए, स्नोफॉल तो माता रानी जी के भवन पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो सकती है, लेकिन माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुल जाएगी और लगभग होली वाले दिन तक प्राचीन गुफा खुली रहेगी। आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने हैं और वो भी प्राचीन गुफा से, तो प्राचीन गुफा हर समय के लिए नहीं खुली रहती है। वैसे 14 जनवरी को प्राचीन गुफा को खोल दिया जाएगा, लेकिन जब प्राचीन गुफा खुलेगी तो प्राचीन गुफा 24 घंटे के लिए नहीं खुलती है। हर रोज प्राचीन गुफा को लगभग दिन में 3 से 4 घंटे के लिए खोला जाता है और रात में भी 3 से 4 घंटे के लिए प्राचीन गुफा को खोला जाता है। अब इस समय के बीच में किसको किसको माता रानी जी अपने दर्शन प्राचीन गुफा से देती हैं, ये तो माता रानी ही जाने। लेकिन आप माता रानी जी के दरबार में आइए और माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। माता रानी जी के भवन पर मनोकामना भोजनालय, आप यहाँ पर बैठकर भी भोजन कर सकते हैं और आपको दर्शन करने से पहले अपना सारा सामान इन लॉकर में जमा करवाना होता है। लॉकर की सुविधा निःशुल्क है। 24 घंटे लॉकर की सुविधा माता रानी जी के दरबार में उपलब्ध है। आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे। बोलो जय माता दी। जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं, आपको सबसे पहले किसी पार्वती भवन में आ जाना है। पार्वती भवन के अंदर भी निःशुल्क लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद किसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ पर 3rd फ्लोर पर आकर यहाँ स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। हालांकि इसमें आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, लेकिन आप स्नान करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 5 से 7 मिनट यात्रा करने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए निःशुल्क माता रानी जी का लंगर उपलब्ध है। आप यहाँ पर लंगर ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ गुलशन कुमार जी के लंगर के साथ में ही
यहाँ से नीचे सीढ़ियां जाती हैं, जो कि सीढ़ियां उतरकर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप नए मार्ग यानी ताराकोट मार्ग पर चले जाएंगे। अगर आपको ताराकोट मार्ग से यात्रा करनी है, आप यहाँ से होते हुए आगे चलकर ताराकोट मार्ग पर पहुँच जाएंगे और ताराकोट मार्ग भी आगे चलकर पुराने मार्ग में ही मिल जाता है। लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप आगे चलकर इसी पुराने मार्ग में आ जाते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। आप अपने बच्चों के लिए वॉकर रेंट पर लेना चाहते हैं तो आप बाणगंगा मेन द्वार से 15 मिनट की यात्रा करने के बाद इसी जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शर्मा बैट हाउस है। यहाँ पर सामने आपको ये वॉकर की सुविधा मिल जाती है, जिसके लिए आपको 300 रुपए देने होते हैं और 2000 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। माता वैष्णो देवी जी का जयकारा लगाते हुए चलिए अब हम बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इंद्रप्रस्थ भोजनालय पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से माता रानी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। सामने जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है भवन वाया हाथी मत्था यानी अर्धकुंवारी। ये सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी की ओर जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी 400 मीटर की दूरी पर है। आपको अगर गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ से होते हुए अर्धकुंवारी जा सकते हैं और अर्धकुंवारी से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। अगर आपको बैटरी कार से यात्रा करनी है तो आप यहाँ से होते हुए 50 मीटर आप आगे चलेंगे तो आप हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर पहुंचकर आप इन भक्तों की तरह काउंटर पर लाइन में लगकर यहाँ से अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अब काउंटर पर लाइन में लगकर आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कितनी देर में आपको टिकट मिलेगी, या सभी सदस्यों को टिकट मिलेगी, ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट जो लोग पहले से बुक करते हैं उनको सबसे पहले बैटरी कार दी जाती है। ऑफलाइन में सभी को बैटरी कार मिल जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रोपवे की टिकट, रूम, डोरमेट्री, अटका आरती का टोकन, सब कुछ माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वेबसाइट से जाकर ही सभी तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। अगर आप इस नए साल पर माता रानी जी के श्री चरणों में आकर अपनी हाजिरी लगाने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और या फिर आप अगले साल यानी 2025 में कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राइट साइड में जो आपको लाइन नजर आ रही है ये ऑफलाइन में बैटरी कार की लाइन है। यहाँ से आप बैटरी कार की टिकट लेकर अर्धकुंवारी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। वैसे अगर आप ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक करते हैं तो आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए खासकर गर्म कपड़े लाना ना भूलें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए ठंड का समय है और माता रानी जी के दरबार में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ऐसे में आप भवन पर बाहर ना रुकें। आप श्राइन बोर्ड के द्वारा दुर्गा भवन में जो धर्मशाला बनाई गई है आप इसी धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। बाहर रात को ठंड में रुकने की कोशिश ना करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।